महाभारत काल में एक ऐसा योद्धा थे जिनमें असीमित ज्ञान और शक्तियों से संपन्न थे, लेकिन हस्तिनापुर के प्रति उनकी कर्तव्यों ने उन्हें कई सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। संसार भले ही उसे सर्वश्रेष्ठ गुरु माना हो, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें एक विफल गुरु और विफल पिता के रूप में देखा। इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप जान सकें कि जब मरते समय गुरु द्रोण ने श्री कृष्ण से प्रश्न किए तो उन्होंने क्या उत्तर दिया। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण का वध करना पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। यह तब संभव हुआ जब यह झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर गुरु द्रोण ने अपने शस्त्र त्याग दिए। इसके बाद द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काटकर उनका वध कर दिया। गुरु द्रोण ने मरते समय श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न किए थे। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, मैंने आश्रम में ही पलकर अपनी जीवन यात्रा शुरू की और दरिद्रता का सामना किया। क्या मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे जिसके कारण मुझे इतने कष्ट सहने पड़े? मैंने अपने मित्र द्रुपद की हर संभव सहायता की और उसे उसके राज्य पर विजय दिलाई, लेकिन उसने मुझे उसी राज्य से अपमानित करके निकाल दिया। क्या मित्र की सहायता करना पाप है? हे वासुदेव, संतान उत्पत्ति का समय आया तो कठोर तपस्या के बाद ही अश्वत्थामा का जन्म हो सका। निर्धनता ने मेरे हाथ बांध दिए और मैं उसे दूध की जगह आटे का घोल पिलाता रहा। हे वासुदेव, इसमें भला मेरा क्या दोष था? मैंने अपने परम गुरु परशुराम जी द्वारा दी गई शिक्षा को समान रूप से कौरवों और पांडवों में वितरित किया। इसके बाद भी मुझ पर एकलव्य से उसका अंगूठा मांगने का लांछन समाज द्वारा लगाया जाता रहा। सब जानते हैं कि मैंने यह वादा किया था कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। यदि इसके लिए मैंने ऐसा किया तो इसमें मेरा क्या दोष था वासुदेव? द्रौपदी के चीर हरण को मैं हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा के कारण नहीं रोक पाया। मेरा धर्म उसके बीच में आ गया। भला इसमें मेरा क्या दोष था वासुदेव? कृपया मुझे बताएं। इसके बाद श्री कृष्ण गुरु द्रोण के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, हे भरद्वाज पुत्र गुरु द्रोण, निर्धन तो सब ही पैदा होते हैं। एक शिशु जब जन्म लेता है तो वह निर्धन ही होता है, लेकिन यदि उस शिशु को भविष्य में धन की आवश्यकता है तो उसे संघर्षों से गुजरना ही होगा और धैर्य भी रखना होगा। जैसे आपके साथ आपके मित्र द्रुपद ने धोखा किया, वैसे ही बाली ने सुग्रीव से और रावण ने विभीषण से धोखा किया। भले ही उनकी परिस्थितियां और कारण अलग रहे हों, लेकिन परिणाम तो एक ही था। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले धैर्य को ही अपना हथियार बनाना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अगर वह धैर्य को अपना लेता है तो वह सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन हे गुरु द्रोण, आपने बदले की भावना के कारण कौरव और पांडवों को राजा द्रुपद को हराने का काम सौंपा, जिसके कारण दुष्ट दमन आपकी मृत्यु के रूप में पहले से ही तय कर दिया गया। आप समाज की नजरों में हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, लेकिन एक योद्धा के रूप में कभी भी, और एक पिता तथा गुरु के रूप में आपको सफल या सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। आपको इस संसार में अर्जुन के गुरु के रूप में ही जाना जाएगा। हे गुरु श्रेष्ठ, एक गुरु का कर्तव्य होता है कि वह अपने शिष्यों को धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाए, उन्हें सही और गलत की पहचान करवाए। जब एक गुरु इस कार्य को पूर्णता के साथ नहीं कर पाता तो उसे विफल माना जाता है। वहीं दूसरी ओर एक पिता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पुत्र को उज्जवल चरित्र वाला बनाए, न कि उसकी हठ पूर्ति के लिए नियमों को तोड़ दे। भले ही आपने कौरव और पांडव दोनों को शिक्षा दी हो, लेकिन अर्जुन को अपना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की चाह में आपने अन्य पर उतना ध्यान नहीं दिया और आप अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। आपने कौरवों को केवल योद्धा बनाया, उन्हें केवल शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा दी, लेकिन धर्म पालन की शिक्षा देना आप भूल गए। जब कोई व्यक्ति बालक अवस्था में होता है तभी वह सबसे अधिक सीखता है। जब दुर्योधन आपके आश्रम में था तब आपको कौरवों को धर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए था। दुर्योधन के कार्य बचपन में ही दिखने लगे थे और आपको ज्ञात था कि वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। अपने भाइयों के प्रति उसकी ईर्ष्या स्पष्ट थी,
फिर भी आपने उसे धर्म का मार्ग नहीं दिखाया। आपको संकेत नहीं मिला कि उसका पतन निश्चित है। हे गुरु श्रेष्ठ, यह आपका कर्तव्य था कि उसे सही मार्ग पर लाएं और शकुनी के षड्यंत्र में शामिल होने से उसे रोक सकते थे। यदि आपने पिता के रूप में अपने सही कर्तव्य का पालन किया होता तो आज आप अधर्म के पक्ष में खड़े नहीं होते। आपने अश्वत्थामा की जिद के आगे उसे उसकी सामर्थ्य से अधिक शक्तियां दी, जो कहीं न कहीं उसके पतन का कारण बनी। जब वह बचपन में दुर्योधन के साथ रहता था तो यह आपका कर्तव्य बनता था कि आप अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाते। यही एक पिता का मोह होता है। अगर आपने उसके बचपन में ही कठोरता दिखाई होती तो वह अधर्म के मार्ग पर न जाता और शायद द्रौपदी का चीर हरण भी न होता। हे गुरुदेव, यदि आपने एक पिता और एक गुरु का सही कर्तव्य निभाया होता तो विश्वास कीजिए महाभारत युद्ध कभी नहीं होता। जब यह सत्य सामने आया तो गुरु द्रोण ने अपने मन से इस संसार का मोह त्याग दिया। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग किया और निहत्थे जमीन पर समाधि की अवस्था में बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी द्रौपदी के भाई दुष्ट दमन ने अवसर का लाभ उठाकर तलवार से उनका वध कर दिया। इस प्रकार गुरु द्रोण का अंत हुआ। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा पिता ही समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आप मानते हैं कि गुरु द्रोण ने बहुत सी गलतियां की? वह कौन सी गलती थी जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है, हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दे और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आज सिर्फ इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।